नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। शुरू करते हैं सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। लोकसभा में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े 4 विधेयकों पर संशोधन को लेकर चर्चा चल रही है। देश में एक टैक्स सिस्टम यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी की खूबियों के बारे में बताया। सरकार ने 27 मार्च को जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक सदन में पेश किए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी एक क्रांतिकारी बिल है और इससे हर किसी को फायदा पहुंचेगा। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि जीएसटी परिषद ने 12 अहम बैठकों के बाद सहमति और सिफारिशों के आधार पर इस बिल को तैयार किया है। इस बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि जीएसटी बिल यूपीए सरकार ने तैयार किया था, लेकिन मौजूदा विधेयक संघीय प्रणाली पर प्रहार है। पहला कानून है सेंट्रल जीएसटी लॉ। अब सेंट्रल जीएसटी लॉ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इंटीग्रेट कर देता है। वो टैक्स कितना लगेगा ये काउंसिल तय करेगी। कानून में उसकी ऊपरी सीमा क्या है, केवल उसकी व्यवस्था की जाती है। हम लोग अभी तक 12 मीटिंग्स कर चुके हैं। हर मीटिंग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलती है, कई घंटों तक चलती है। और हम लोगों का एक प्रयास ये रहा कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि ये काउंसिल एक प्रकार से सर्वसम्मति के साथ अपने निर्णय ले। Just imagine the loss to the country, to the people. In our political gamble, we do not see the interest of the people. We don't connect ourselves to the people. अभी केंद्र और राज्य अलग अलग टैक्स लगाते हैं। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक टैक्स प्रणाली लागू होगी। लोकसभा में जीएसटी से जुड़े आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और मुआवजा कानून बिल पेश किए गए हैं। जीएसटी के तहत पहले 5 साल में किसी राज्य को घाटा होगा तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। लोकसभा में चर्चा के बाद इन 4 विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार जीएसटी बिल पास कराकर 1 जुलाई से इसे लागू कराना चाहती है। बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। बीसीसीआई ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी है। बीसीसीआई ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के साथ टेस्ट, वनडे और T20 मैच कराने की अनुमति मांगी है। चिट्ठी में दुबई में 3 टेस्ट, 5 वनडे और 2 T20 मैच कराने की बात की गई है। हालांकि गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बीसीसीआई की चिट्ठी मिलने से मना किया है। बीसीसीआई ने भी चिट्ठी लिखने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2014 में फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम साइन किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच 2023 तक 6 सीरीज खेली जानी थी। हालांकि दोनों देशों के बीच लगातार बिगड़ते रिश्तों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। बीसीसीआई के इस कदम पर शिवसेना ने कड़ा ऐतराज जताया है। जिसके दिमाग में आज भी भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का कीड़ा आ रहा है ना, ऐसे कीड़े मकोड़े अगर देश में हमारे हैं, उसको कुचल देना चाहिए। कि कहीं से सुझाव आते हैं, पत्र आते हैं, लेकिन आज की हालत में भारत और पाकिस्तान में मैच होना ये आज की हालत में संभव लगता नहीं है। और उसमें गृह मंत्रालय आदरणीय गृह मंत्री जी विचार करेंगे भी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज इतने अच्छे हालात नहीं है। कश्मीर को देखते हुए मानसिकता नहीं हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार टक्कर 19 मार्च 2016 में वर्ल्ड T20 में हुई थी। ईडन गार्डन्स पर हुए इस मैच को भारत ने 6 विकेट से जीता था। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी ओडीआई सीरीज 2012-13 में भारत में ही खेली गई थी। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीती थी। दोनों देशों के बीच आखिरी टेस्ट सीरीज 2007-8 में भारत में ही खेली गई थी। इस साल इंग्लैंड में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होनी है। कश्मीर के बडगाम में 3 पत्थरबाजों की मौत का विरोध आज हुआ और अलगाववादियों ने इसकी वजह से बंद रखा। घाटी में अलगाववादियों के बंद का असर दिखा और ज्यादातर दुकानें बंद रही। घाटी में ट्रेन की आवाजाही बंद रही तो वहीं श्रीनगर में भी बाजार बंद रहे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी परीक्षा फिलहाल के लिए टाल दी गई है। कल चाडोरा में हुई मुठभेड़ में जहां एक मिलिटेंट मारा गया, वहीं उस जगह पर बढ़ के प्रदर्शनों में 3 युवाओं की भी सुरक्षा बलों की गोली से मौत हो गई, जिसके बाद अलगाववादियों ने आज कश्मीर बंद का आह्वान किया है। और अगर हम देखें आज इस आह्वान को देखते हुए
सेंट्रल कश्मीर के रंगरेट, चाडोरा और श्रीनगर के डाउनटाउन सहित दक्षिणी कश्मीर के शोपियान और पुलवामा में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रदर्शन कर रहे विधायक और एआईपी के मुखिया इंजीनियर राशिद को हिरासत में ले लिया गया। सरकार का कहना है कि सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कश्मीर के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आखिर बताइए, आप इक़्तिदार लीजिए या आप फिर कम से कम कश्मीर के माल जान का तहफ़्फ़ुज़ तो कीजिए। ना आप हमें ऑटोनॉमी दे सकी, ना सेल्फ रूल दे सकी, लेकिन कम से कम हमारी जानें तो बचाई। और आपने देखा यहाँ अमलन पुलिस राज है, वहाँ पर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये अलगाववादी नेता पाकिस्तान के हैंड बनकर जिस तरीके से काम करते हैं उनके इशारों पे, तो ये रोकने के लिए हमें आगे आना ही पड़ेगा। देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते समय अगर वहाँ के स्थानीय लोग उसमें पथराव करेंगे और देश की सेना और अर्धसैनिक बलों का साथ नहीं देंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। कल बडगाम में मुठभेड़ और पत्थरबाजी के बीच एक आतंकी और 3 पत्थरबाज मारे गए थे। पथराव में सीआरपीएफ के 43 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 20 जवान घायल हुए थे। कश्मीर में पिछले 2 महीने में सेना और बीएसएफ ने 36 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में करीब 200 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, जो हिजबुल और लश्कर के हैं। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के अंतिम संस्कार में आज सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हुर्रियत नेता गिलानी ने भड़काऊ भाषण भी दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में केन्या की एक छात्रा से मारपीट की गई। 2 नाइजीरियाई छात्रों से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो 27 मार्च का है। मॉल में घूम रहे नाइजीरिया के 2 छात्रों को ग्रेटर नोएडा के कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा। छात्रों पर डस्टबिन और कुर्सियों से भी हमला किया गया था। कल पुलिस ने हमले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। कल हुई बैठक में नोएडा पुलिस ने अफ्रीकी मूल के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया था, लेकिन आज भी नोएडा में केन्या की एक छात्रा के साथ मारपीट की गई। छात्रा के साथ कथित तौर पर ऑटो से उतारकर मारपीट की गई। नोएडा के कैलाश अस्पताल में इलाज के बाद लड़की की छुट्टी कर दी गई। ये कानून व्यवस्था का विषय है और इस विषय के अंदर जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। इस विषय में किसी भी तरह के हमले की या किसी तरह की इस तरह की कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। जो भी दोषी हो जांच के बाद उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं चिंतित हूँ अपने कंस्टिट्यूंसी के बारे में। फॉरेन नेशनल आई है मारिया बुरुंडी विद एलिज हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट। हमने जो एग्जामिनेशन किया उसमें कोई विजिबल मार्क्स ऑफ इंजरी नहीं है। हमारे ऑल इन्वेस्टिगेशन वर नॉर्मल एंड शी इज बीन डिस्चार्ज। तक कोई कंप्लेंट हमें नहीं दी गई है, यद्यपि हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार पीड़िता के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द उनसे कंप्लेंट लेकर जल्दी से जल्दी उन व्यक्तियों के खिलाफ जिनके द्वारा ये मिसचिफ प्ले किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके तहत हमने जितने भी क्षेत्र में हमारे फॉरेनर्स रह रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, किराए पे रह रहे हैं या स्टूडेंट्स के रूप में यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए हमने विशेष व्यवस्थाएं कर दी हैं। 25 मार्च को मनीष खारी की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले नाइजीरियन छात्रों पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया है। 27 मार्च को कैंडल मार्च के दौरान मॉल में घूम रहे नाइजीरियाई लड़कों पर हमला हुआ था। पुलिस ने नॉलेज पार्क थाने में 24 लोगों के खिलाफ नामजद और 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी पुलिस ने नोएडा और आसपास के इलाके में रहने वाले विदेशी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। यूपी के आगरा में राशन कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। गांव में फल और सब्जियों के नाम पर राशन कार्ड बांटे जा रहे थे। ये है आगरा के फतेहाबाद के पास निबोहरा गांव। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि निबोहरा गांव में आलू, बैंगन और लौकी भी हर महीने सरकारी राशन की दुकान से राशन लेते हैं। जी हां, गांव में करीब 350 फर्जी राशन कार्ड बनाकर उनके हिस्से का राशन हड़पने का गोरख धंधा चल रहा था। कुछ राशन कार्ड तो नागिन और फिल्मी गानों तक के नाम पर जारी किए गए हैं। कई राशन कार्डों में आलू के पिता के तौर पर लौकी और बैंगन की मां के तौर पर भिंडी को दिखाया गया है। पदम सिंह नाम के दबंग पीडीएस डीलर पर ये सारा फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने सरकारी राशन की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मैं इसी गांव का आदमी हूं। इस पदम सिंह डीलर से बहुत जनता परेशान है। ये किसी को ना तो खानदान दे और सबको गाली गलौज दे करके भगा देता है। इसकी रिकवरी कराई जाए
और दुकान को बर्खास्त करा दिया जाए। मैंने कहा हमारे यहाँ पदम सिंह बांट रहा है, मैं कभी दिया नहीं, अभी आज तक नहीं दिया कभी भी, इतने दिनों से बांटता हो गया, पर मुझे अभी आज तक सत्य बात बोल लगी मैं। आलू बैंगन भिंडी गोभी जेका नाम है ये बता, भिंडी है, तुरैया है, कद्दूआ है, ये किसी नाम है? उसमें कुछ फर्जी कार्ड मिले हैं जो प्रथम दृष्टया ही ऐसा लग रहे हैं कि फर्जी कार्ड है। उनकी डिटेल जांच होने के बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पदम सिंह पिछले 2 साल से गोरखधंधा चला रहा था। 350 परिवारों के फर्जी राशन कार्ड तैयार कर उनके हिस्से का राशन लिया जा रहा था। करीब 9 बच्चों को भी घर के मुखिया के तौर पर दिखाया गया है। निबोहरा गांव की प्रधान कमला देवी के पति श्री भगवान ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया। प्रशासन ने सभी राशन कार्डों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद सभी राशन कार्ड्स को रद्द कर दिया जाएगा। बीएचयू कैंपस में छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। छात्रों ने अस्पताल के बाहर खड़ी डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छात्र बीएचयू अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में दाखिल होते हैं और वहां पर मौजूद एक कार में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। लोहे की रॉड और डंडों से छात्र कार को पूरा तोड़ देते हैं। कार को तोड़ने के बाद छात्र दीवार फांद कर भाग जाते हैं। दरअसल सोमवार को एक मरीज के इलाज को लेकर जूनियर डॉक्टरों और छात्रों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस में कर्मचारियों को बंधक तक बना लिया था, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी मोर्चा खोल दिया। रेजिडेंट डॉक्टर आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं छात्र भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसी चिकित्सक ने उस लड़के को कुछ हल्का था 2 चपत जो भी लगाया, जो कि कहीं से उचित नहीं था। हमने उस पर रोका भी, डांटा भी, उसको भगा भी दिया। उसका लड़के को हमने कोई माफी मांगी, बेटा थोड़ा गलत हुआ, सब सलट गया था। मुझे नहीं समझ आता कि उसके बाद जब यहाँ सब सलट गया तो क्यों लड़के फिर इस पर जो है इसको मुद्दा बनाए हैं। आज हमारा यही मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से अपने विश्वविद्यालय प्रशासन आए, हमको लेटर दे, उनको बर्खास्त के लेटर के साथ बर्खास्त किया गया है और उनका जो है हॉस्टल बर्खास्त करे, उनको आजीवन निष्कासन बनाए। हमको लेटर हमको चाहिए इस तरीके से। छात्रों को प्रसूति वार्ड में जाने से रोका गया था, जिसके बाद छात्र भड़क गए। छात्रों पर महिला डॉक्टर से बदतमीजी करने का भी आरोप है। बहस के दौरान डॉक्टर मीत मीनारे की छात्रों से हाथापाई हो गई थी। विरोध में छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस में ताला जड़ दिया और छात्र और डॉक्टर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं।